हेलो एवरीवन, मैं सत्यम चौधरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जो जहां से आपका रिजर्वेशन का फार्मूला निकलता है। भारत के संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकारों के तहत समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल 15 यह बात करता है कि राज्य मीन्स स्टेट या राज्य या कोई गवर्नमेंट किसी नागरिक के प्रति केवल केवल ध्यान सुनिएगा, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो केवल मतलब इन्हीं 5 कैटेगरी के अलावा अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट विभेद कर सकती है या अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। और विभेद का मतलब ना गवर्नमेंट किसी के फेवर में जाएगी ना किसी के अपोजिट जाएगी, सबको इक्वली दिखेगी। आर्टिकल 15(2) के तहत यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी नागरिक के साथ के प्रति जन्म स्थान, मूल वंश, धर्म, जाति या लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक प्लेस, जैसे आपके रेस्टोरेंट, भोजनालय, थिएटर, इनमें जाने से आपको, प्रवेश करने से आपको रोक नहीं सकता। और इसी के तहत राज्य के द्वारा फंडेड कोई विश्वविद्यालय हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, वहां पे आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता, आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट फंडेड हो वहां पे आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। आर्टिकल 15(3) के तहत राज्य को यह परमिशन दी गई है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कुछ प्रोविजंस, अलग से कुछ रूल्स बना सकती है। वहां पे जेंडर बायस हो सकता है, जैसे कि महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनाव में या विधानमंडलों या विधानसभाओं के चुनाव में कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व की सकती है। मीन्स वहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं और वो जीतकर विधानसभा में जाएंगे। और बच्चों के लिए कुछ प्रोविजन कर सकती है, जैसे कि आपके स्थानीय निकाय में आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल बने होते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रोविजन किए जा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य को अनुमति दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स जिसे आप ओबीसी कैटेगरी के नाम से जानते हैं, उन्हें सचिव संस्थानों में और कुछ जगहों पर वहां पे कुछ उन्हें आरक्षण दे सकती है, उन्हें रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे कि ओबीसी को 27% आपको रिजर्वेशन दिया गया, जैसे कि अगर 100 सीट्स है तो वहां पे 27 सीटें ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगी। अगला, आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य को परमिशन दी गई है वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के प्रति या के फेवर में कुछ रिजर्वेशन दे सकती है, जैसे कि किसी फीस की कटौती हो या किसी जॉब के में कुछ रिजर्वेशन दे सकती है कि उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी। तो अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण और अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मुहैया कराया गया है। ओके, तो अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 27 सीटें ओबीसी कैटेगरी को और 15 सीटें अनुसूचित जाति को, 7 सीटें अनुसूचित जनजाति को आवंटित की गई है। और इससे आगे बढ़ते हुए सरकार ने 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बट गवर्नमेंट के वोट बैंक या लोगों की अपनी मांग की वजह से सरकार ने 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी से निकाल के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया है, जो इकोनॉमिकली वीकर है। ओके, तो जो सीमा तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसे लांघते हुए गवर्नमेंट ने 5-10% सीटें और रिजर्वेशन दे दी है जनरल कैटेगरी से निकालकर। ओके, ओबीसी कैटेगरी के अंदर एक पॉइंट आपका क्रीमी लेयर आता है। क्रीमी लेयर मीन्स क्या है? क्रीम की जो लेयर मीन्स ऐसे लोग जो ऊंचे पदों पर हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो न्यायालयों में जज बने हुए हैं, या जो मंत्री के जो बेटे हैं, या जो राष्ट्रपति के जो बेटे बेटियां हैं, या जो बड़े क्लास के जो लोग हैं, क्योंकि वो पहले से इतने इकोनॉमिकली बेटर हैं कि वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, तो उनको वो रिजर्वेशन नहीं दिया गया। 27% जो ओबीसी को दिया गया है, तो क्रीमी लेयर है। तो दैट्स ऑल। रिजर्वेशन का जो फार्मूला है वो आर्टिकल 15 से ही निकलता है। जो भी रिजर्वेशन आप सुनते हैं अपने आसपास, वो आर्टिकल 15 से ही निकाला गया है। ये सरकार को संविधान ने दिया है, ये अनुमति दी है कि उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, क्योंकि हजारों साल पहले से कुछ जातियों को उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया है। वो पीछे रह गए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, वो अपने इकोनॉमिकली वीकर हो गए हैं। तो अगर किसी से अगर रेस शुरू करनी है, तो अगर कोई पीछे अगर कोई आगे होगा तो हमेशा आगे वाला ही जीतेगा।
तो हमने उनको बराबरी पे ला के रखने के लिए हमने यह रिजर्वेशन देते हैं, ताकि वह समान रूप से आगे बढ़ सके, समान रूप से वो कंपटीशन कर सके। कुछ लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली आपको देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छे से हैं, फिर उनको की रिजर्वेशन दिया जाता है। बट कोई एक पर्सन से आप पूरे इंडिया के 145 करोड़ की जनता को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये जो जाति है, ये जो धर्म है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। आपको 4 देखेंगे, 10,000 देखेंगे, 15,000, लेकिन हमारा इंडिया जो है 145 करोड़, 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है। तो वो जात कितने लोग हैं पूरे इंडिया में, आप किसी एक को आगे रखकर सबके साथ उसको एक तरह से मिला नहीं सकते हैं। ठीक, तो रिजर्वेशन का जो विरोध होता है ये है कि उनको आरक्षण क्यों दे देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन अगर पढ़ लिख गया है तो सारे जात के लोग पढ़ लिख गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर आप इंडिया में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको इतने गरीब तबके के लोग मिलेंगे कि आपको भरोसा नहीं होगा ये। तो अभी भी आरक्षण दिया जाता है। एक तो बहुत बड़ा मोटिव है वोट बैंक पॉलिटिक्स, और दूसरा लोगों की अपनी कुछ की डिमांड करते कि हाँ ताकि मुझे रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 15 से ही रिजर्वेशन का फार्मूला निकलता है, जिसे गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है। सरकार ग्राउंड लेवल पर वर्क करने के लिए इसीलिए रिजर्वेशन के लोग मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करे, हेल्थ सिस्टम को अच्छा करे, तो रिजर्वेशन जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है, और उसी के पक्ष में वो आरक्षण देती है और लोगों का वोट खरीदती है। तो रिजर्वेशन सरकार अगर ठीक से ग्राउंड लेवल पर वर्क करे तो ये रिजर्वेशन कब का खत्म हो चुका होता है। बट सरकार ग्राउंड लेवल पर लोगों के कल्याण के लिए वर्क नहीं कर रही है, और उसके अपोजिट में वो रिजर्वेशन के सहारे वोट बैंक की पॉलिटिक्स खरीद रही है। ठीक है, दैट्स ऑल। इसमें कुछ चीज़ें जो बताई हैं क्रीमी लेयर और आपका 103 जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मैं आने वाले आर्टिकल 16 में मैं थोड़ा सा और कवर करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।